अच्छा, तो बच्चों आज हम कम्युनिटी क्लासेस में कक्षा 5वीं विषय हिंदी है ये, और उप विषय है आपका लिंग। लिंग की परिभाषा के बारे में आपको हम बताएंगे। व्याकरण के अनुसार जो लिंग की परिभाषा है वो इस तरह से है। जिस शब्द से किसी पुरुष स्त्री जाति का बोध हो, जहाँ उसका पता चले, उसे हिंदी व्याकरण की भाषा में लिंग कहते हैं। तो क्या है इसकी परिभाषा? जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो या उसका पता चले, उसे हिंदी व्याकरण की भाषा में लिंग कहते हैं। तो बेटा, इसके दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। तो लिंग परिवर्तन में हम आपको बताएंगे, ये है पुल्लिंग और ये है स्त्रीलिंग। तो जब हमने हिंदी लिंग ये चार्ट दिया गया है आपका, आदमी का हम लिखेंगे औरत, लड़का का हो जाएगा लड़की, क्योंकि आदमी जो है वह पुल्लिंग है और औरत स्त्रीलिंग है। लड़का पुल्लिंग में आएगा और लड़की स्त्रीलिंग में। इसी तरह से पिता पुल्लिंग में आएगा और माता जो है स्त्रीलिंग में आएगी। आगे दिया गया है लड़का, ये पुल्लिंग में आएगा और लड़की जो है स्त्रीलिंग में आएगी। इसी तरह से हम और भी जो है लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। नारी का नर, माता का पिता, दादा का दादी, अध्यापक का अध्यापिका। बूढ़ा बुढ़िया, तो बुढ़िया स्त्रीलिंग में आएगा और बूढ़ा आएगा आपका पुल्लिंग में। किस में आएगा? पुल्लिंग में। इसी तरह से यहाँ पे पुल्लिंग में लड़का आ रहा है और स्त्रीलिंग में लड़की। मुर्गा पुल्लिंग में आएगा और मुर्गी आएगी स्त्रीलिंग में। नाना आ गया आपका पुल्लिंग और नानी आ गई स्त्रीलिंग। हिरन आ गया आपका पुल्लिंग और हिरनी आ गई आपकी स्त्रीलिंग में। मोर आ गया आपका पुल्लिंग में और मोरनी आ गई स्त्रीलिंग में। शेर जो है ये पुल्लिंग में आएगा और इसका उल्टा क्या हो गया? शेरनी, लिंग परिवर्तन। दादा का दादी, आदमी का औरत, बेटा का बेटी। तो इस तरह से आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिख सकते हैं। चिड़िया का चिड़ा, सिंह का सिंहनी, स्त्रीलिंग सिंहनी आ गया और सिंह आ गया आपका पुल्लिंग में। चूहा आ गया पुल्लिंग और चूहिया आ गई आपकी स्त्रीलिंग। बूढ़ा आ गया आपका पुल्लिंग में और बुढ़िया आ गई स्त्रीलिंग में। तो बच्चों, आपने देखा कि हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं। स्त्री रूप वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं तथा पुरुष रूप वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। तो आपको जैसा कि हमने ऊपर बताया है, उसी के अनुसार ये आपको आगे भी दिए गए हैं। इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखना। और ये देखो, हमारी बच्ची ने भी ये बहुत अच्छा कार्य किया है। ये प्राची बेटी ने लिखा है, कितने सुंदर शब्दों में इस बच्ची ने अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखा है। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। और ये अगली बच्ची है निशा, इसने भी बड़ा अच्छा काम किया है। अध्यापिका, अध्यापक, उपासक, उपासिका,
कवि, कवित्री, गायक, गायिका, घोड़ा, घोड़ी स्त्रीलिंग में आएगा, चाचा पुल्लिंग में आएगा, चाची जो है आपका स्त्रीलिंग में आएगी, पुत्र आएगा आपका पुल्लिंग में और पुत्री आएगी स्त्रीलिंग में, माता पुल्लिंग में, माता जो है आपका स्त्रीलिंग में आएगी और पिता आपका आएगा पुल्लिंग में। ठीक है, बेटा आ गया आपका पुल्लिंग में और बेटी स्त्रीलिंग में, राजा आ गया आपका पुल्लिंग और रानी आ गई स्त्रीलिंग में। इसी तरह से चाचा का भी इन्होंने पुल्लिंग दिया और चाची जो है स्त्रीलिंग में है। तो सारे के सारे इन्होंने बच्चों ने बड़े अच्छे बनाए हैं और अच्छी तरह से इन्होंने कार्य किया है। तो बच्चों आपने देखा कि ये जो कार्य किया है इनको आप पूछते हैं कि आप इन बच्चों को समझ आया है ये कार्य। तो बच्चों अभी हमने व्याकरण में से लिंग की परिभाषा आपको बताई कि लिंग की परिभाषा क्या होती है। तो इसके बारे में मैं आपको फिर से बता दूं, जिस शब्द से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो या उसका पता चले उसे हम हिंदी व्याकरण की भाषा में उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो इसी प्रकार के जो व्याकरण में जो बताए गए हैं, इस लिंग के भेद जो बताए गए हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होता है स्त्रीलिंग और दूसरा क्या होता है? पुल्लिंग। प्राची बेटा कौन सा होता है पहला? स्त्रीलिंग। और बच्चे आप बताओ? पुल्लिंग। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सुनाया। तो इनको बेटा आपने कॉपी पे भी लिख लिया और मुझे जांच भी करवा दी है। तो इसको आपने क्या करना है बच्चे, अब अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, तो इसे आपने अच्छी तरह से याद करना है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।